जरा सोचो, आप रास्ते से चलते हुए आते हैं और तभी आपको रास्ते के बगल में मशीन ऑफ डेथ नजर आती है जो आपके ब्लड को लेकर ये बता देगी कि आपकी डेथ किस चीज से होने वाली है। कुछ ऐसा ही होता है इन पांचों के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे सड़क के बगल में वही मशीन मिलता है और उस मशीन का नाम द मशीन ऑफ डेथ होता है। बेसिकली इस मशीन के अंदर कॉइन डालने से ये मशीन ऑन हो जाती है और आपके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करके ये बता देती है कि आपकी मौत किस चीज से होने वाली है। और लड़की जब इस मशीन को देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि उस मशीन पर लिखा था इसकी प्रेडिक्शन 100% सच होती है। और जब वो लड़की उस मशीन के अंदर अपना हाथ डालती है तो वो मशीन उसका थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और ऐसा होते ही वो मशीन ऑन हो जाती है। फिर उस मशीन से एक कार्ड बाहर आता है जिस पर ओल्ड एज लिखा होता है और ये देखकर लड़की एकदम खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मौत बुढ़ापे में होने वाली है। इसलिए वो लड़की खुश होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी टकरा जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वो लड़की सच में एक बूढ़े आदमी के हाथों मारी गई थी। यानी इसका मतलब ये है कि ये मशीन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करती है, लेकिन उस लड़की ने इसका मतलब कुछ और ही समझ लिया था। अब अगली बारी इस लड़के की होती है जो एक टेनिस प्लेयर है और इस लड़के का भी ब्लड लेने के बाद ये मशीन उसे एक कार्ड देती है और इसके कार्ड पर पैराशूट फेलियर लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब साफ है कि उसका मौत पैराशूट फेल होने के कारण होगी। और उस लड़के को पता चल गया था कि उसकी मौत कैसे होगी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कभी भी ऐसा गेम नहीं खेलेगा जिसमें पैराशूट का इस्तेमाल हो। फिर नेक्स्ट डे हमें वही लड़के को दिखाया जाता है जो इस वक्त टेनिस खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वहां आ जाते हैं जो उसे पूछते हैं कि तुम हर वक्त इतना परेशान क्यों रहते हो। और तभी ऊपर से एक पैराशूट का बैग उस लड़के पर आकर गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक यंग लड़के की और वो भी उस मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा था किसी खूबसूरत लड़की की वजह से उसकी मौत होगी। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो खूबसूरत लड़कियों से दूर ही रहेगा। इसके बाद वो लड़का एक बीच पे चला जाता है जो कि काफी वीरान था और वहाँ पे उसके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो उसे कहती है कि मेरा फेस जल रहा है तो क्या तुम ये सनस्क्रीन मेरे फेस पर लगा दोगे। लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और उससे कुछ दूर चला जाता है। लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की भागते हुए उसके पास आती है और उससे टकरा जाती है जो कि उसका मौत का कारण बनती है और वो लड़का वही मारा जाता है। अब अगली बारी इस लड़की की होती है और वो उस मशीन का यूज करती है जिस पर लिखा होता है टाइम ट्रेवल। तब वो लड़की काफी एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड के घर जाती है और वो लड़की अपने फ्रेंड को भी इस मशीन के बारे में शेयर करती है और ये सुनने पे उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि इसे इन चीजों पे इंटरेस्ट है इसीलिए ऐसा बोल रही है। यानी जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बस उसकी इमेजिनेशन है। तब वो लड़की गुस्से में आके बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड गुस्सा हो जाती है और उसके तरफ एक क्लॉक फेंक कर मारती है। लेकिन तभी एक टाइम एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण वो एक वर्ल्ड वार में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी और तभी एक गोली आकर उस लड़की को भी लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक पुलिस ऑफिसर की और उसके कार्ड पर बियर लिखा होता है, यानी इसका मतलब ये है कि उसे बियर मारेगा। और उसके बाद से ही वो आदमी बियर से रिलेटेड चीजों को अवॉइड करने लगता है, जैसे कि वो अपने हनी के बोतल को भी यूज नहीं करता क्योंकि उसकी सिर्फ बियर जैसी थी। फिर इस बात को लेकर वो इतना परेशान हो जाता है कि वो बियर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो एक बियर ही है ना, इसलिए वो उसे भी पीने से रुक जाता है। तभी उस आदमी की बेटी वहाँ आती है और उसे कैंपिंग पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि जंगल में बियर्स होते हैं। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल में ज्यादा अंतर तक नहीं जाएंगे और इसलिए वो आदमी जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अगले ही दिन वो लोग कैंपिंग पर चले जाते हैं और वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे और वो आदमी अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ एक एक्स भी लाया हुआ होता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उसके साथ जंगल में कुछ नहीं होता है और इसलिए उसे इस बात पर बिलीव हो चुका था कि ये मशीन एक झूठ है, यानी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जब वो अपने घर पर जाता है तो वो किसी चीज को अवॉइड नहीं करता है और ना किसी चीज से डरता है। वो बहुत खुशी खुशी अपने हनी के बोतल को यूज कर रहा था, लेकिन तभी विंडो से एक बियर आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।